नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण लवर्स को, सभी अविश्वास के व्यूअर्स को मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल अविश्वास में। आप सोच रहे होंगे दीदी ने एक ही ड्रेस पहना हुआ और हर वीडियो में सेम है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। क्लासेस के चलते, सेवा के चलते, शुनू के चलते, घर के काम के चलते, तो मैं डेली वीडियो के लिए नहीं बैठ पाती हूँ। तो जब मुझे टाइम लगता है मैं सभी वीडियो बना करके कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे अपलोड करती रहती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी तक बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन दबा दीजिएगा, अविश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आप सभी आगे की वीडियोस का आनंद ले पाएं। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर चिपका देना सभी लोग, और शेयर भी कर दीजिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही मैं बढ़ सकती हूँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे, और एक एक स्टेप लेते लेते हम एक अविश्वास की पूरी फैमिली बनाना चाहते हैं और बन भी रही है धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से। तो इस वीडियो में मैं कुछ खास सवालों के जवाब देने आई हूँ। नाम वाम मैं इस तरह सर्च नहीं करती, क्योंकि मिली जुली सरकार होती है, कुछ कहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मुझे बार बार क्वेश्चन आंसर लेके बैठने का और वही क्वेश्चंस रिपीट करने का कोई शौक नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने जो होली की ड्रेस खरीदी वो कहाँ से खरीदी थी लास्ट टाइम। तो भाई जैसे कि मैं भी बार बार बताती हूँ, मेरे बाबू की हर चीज मैक्सिमम हैंडमेड होती है। हैंडमेड मीन्स एक बाहर का हैंडमेड, और अगर मैं हैंडमेड लिख रही हूँ तो अगर मैंने कहीं से हैंडमेड मंगाया है तो मैं वहां का लिंक आप सभी को देती हूँ या दूंगी। लेकिन अगर मैंने हैंडमेड लिखा है तो मैं खुद ही उस चीज को बनाती हूँ। तो वो जो ड्रेस है मैंने खुद से बनाया। अब आप कहेंगे खुद से कैसे बनाया है, तो लास्ट टाइम हमने हम सबके लिए जो है होली की टी शर्ट्स मंगाए थे। वही मेरा टी शर्ट थोड़ा सा लंबा था और मैं चाहती तो शॉर्ट भी पहन सकती थी। लेडीज को शॉर्ट चल जाता है, गर्ल्स को, फीमेल्स को। तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑर्डर किया था एक ड्रेस जो कि मैं इस होली पर पहनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ बाहर के नॉइज पर मत जाना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे हैं, ऊपर से आते जाते यहाँ पर लगी रहती गाड़ियाँ। तो जो वो ड्रेस हमें इस बार पहनाने वाली हूँ, क्योंकि वो ड्रेस होली के 2 दिन बाद आए। जैसे कि मैंने कहा, कन्नू को बाहर का ड्रेस कोई नहीं पाता, बहुत नखरे दिखाता है बाहर के ड्रेसेस में। तो मैंने वो ड्रेस खुद से बनाया। कैसे बनाया, तो वो टी शर्ट मैंने कट किया, उसमें मैंने मेरी सिंगर की फैशन मेकर मशीन है जिस पर स्ट्रेचेबल कपड़ा चल जाता है। अगर आपकी नॉर्मल मशीन पे चल सकता है तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। कोई व्हाइट टी शर्ट लेकर के आके, या जैसे कि मैंने क्या होली की टी शर्ट परचेज की और उसमें कट करके बनाया, और उस पर मैंने एक्रेलिक पेंट से बनाने के बाद में हैप्पी होली और अल्ट्रा जैसे मतलब मैंने जो कि पिक्चर देख करके ऑर्डर किया था वैसा ही टी शर्ट बनाया। और यकीन मानिए, आप इस बार के पिक्चर्स देखिएगा होली के और पिछली बार के देखिएगा, जो मेरे हाथ का बना है वो काफी सुंदर लग रहा है। बाहर से जैसा पिक्चर था वैसा नहीं आया है ड्रेस, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। और मैं भी ढीठ हूँ, मैंने भी वो ड्रेस रिटर्न नहीं किया, मैंने रख दिया। मैंने कहा नेक्स्ट होली पे मैं आपको यही पहनाने वाली हूँ, आप नखरे दिखाओ, मैं भी आपकी माँ हूँ। और माता रानी की विग के लिए सभी लोग कहते हैं कि माता रानी की विग बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर लगती है, कहाँ से परचेज की। बार बार मैं कहती हूँ, हर चीज मैं खुद से बनाती हूँ। तो माता रानी की विग मैंने खुद से बनाई हुई है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है विग का, आप मेरे चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, जब मैं इतनी मेहनत आपको वीडियो पहुंचाने के लिए करती हूँ। तो वो जो विग है मैंने इस तरीके से बनाया। एक सामने लटों वाला अलग से वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि बनाऊं, तो मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूं वीडियो। अब इसके बाद कमेंट आया था कि जो कन्नू ने व्हाट्सएप कह रही हूँ, बर्थडे पे व्हाट्सएप पे दिमाग कि जो कन्नू ने बर्थडे पे ड्रेस पहना उसका वीडियो लेकर के आइए। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास कि मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिला सर्दी गर्मी में शेयर जरूर करने की कोशिश करूंगी, जैसे कि आपकी डिमांड सर आंखों पर। तो वो वीडियो इसलिए प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ड्रेस में काफी टाइम लगा और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। इसलिए आप सभी देखते हैं वीडियोस बड़े सोच समझ करके आते हैं, ठीक है। और इसके बाद बार बार ये कमेंट आता है कि क्या नाम है, आपके अनंत बहुत सुंदर है, आपके अनंत कहाँ से लिए, ये वो फलाना ढिमका। तो भाई देखो, पहली बात तो मैं किसी का देख के कोई काम नहीं करती, मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है। आपको भी जो अच्छा लगे वही कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं मैंने जहाँ से लिया आपको भी सेम वहीं से मिल जाएगा। और जहाँ से मैंने लिया था, सच्ची बताऊं ईमानदारी से, अनंत की स्वेरा अनंत का लास्ट पीस था जहाँ से मैंने लिया था, ठीक है ना। और बात रही सुंदर लगने की, तो आपके भाव होते हैं
कि आपके लाला या लाडली या माता रानी कैसे सुंदर लगते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे जैसे लगते हैं वैसे आपके लगे, आपके जैसे लगते हैं वैसे मेरे लगे। सबके भाव हैं, सबके अपने हाथ का हुनर है कि कैसे लगता है। स्वरूप सबके पास सभी सुंदर है। और मेरा मानना यह है कि इसका देख उसका देख ना करके आप अपना कुछ अलग करना चाहें और अलग करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कुछ अलग आपका दिखेगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपको नहीं आता कुछ भी, बिल्कुल आप जीरो हैं इस लाइन में, तो आप देख करके ट्राई कर सकते हैं। पर ट्राई करके भी आप कुछ यूनिक ही सोचें तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर श्रृंगार हर ड्रेस कुछ यूनिक हो, किसी की देख के ना हो, किसी की कॉपी ना हो। अगर हो जाए तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी की कॉपी हो गई हो तो फिर सब बोलेंगे कि कॉपी कर लिया कॉपी कर लिया। तो वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, अगर कर लिया होगा तो भूल चूक से मैंने ना देखा हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई लेजेंड ही होगा जिनका मैंने कॉपी किया होगा। मैं नॉर्मली किसी का कॉपी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई लाखों में एक दिखता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ ये चीज अच्छी है, तो ऐसा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और फिर भी सेम नहीं हो पाता, थोड़ा मोड़ा टच मेरा भी अलग से होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है ड्रेसेस का, कि माता रानी की ड्रेसेस आप लेकर के आइए। तो देखो, माता रानी की ड्रेस का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। और हर बार जब भी मैं सिलती हूँ तो एक कोई सूटेबल टाइम नहीं होता। कभी मैं रात के 2 बजे सिल रही होती हूँ, कभी मैं रात के 12 बजे सिल रही होती हूँ, क्योंकि दिन में मेरी मशीनें खाली नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं। उसी के साथ साथ मेरी फैशन मेकर अभी खराब पड़ी है, उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग करवानी है। उसी के साथ साथ दिन में और भी काम होते हैं तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल पर ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग ऐड कीजिए, थोड़ा सा मेरा, और नया क्रिएशन अपने तक लेकर के आइए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे कुछ मुझे क्वेश्चन होते हैं, मुझे याद नहीं आता। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या शालिग्राम जी को हम कपड़े पहना सकते हैं या हम भी ऐसा रख सकते हैं? तो बिल्कुल जी, आप रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम रख रहे हैं तो आप भी रख सकते हो। क्या शालिग्राम जी को डेली स्नान कराना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। कई लोग जो कामचोर होते हैं वो स्नान नहीं कराना चाहते हैं, डेली नहीं सेवा कर सकते हैं, या किसी पर भाई टाइम की भी कमी हो सकती है, वो लोग तुलसी में उनको विराजित कर देते हैं। तो तुलसी जी को जब हम जल अर्पित करते हैं तो उन्हें भी हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा, तुलसी पत्र डाल करके स्नान होता है, तो तुलसी जी के पत्र से झड़ता हुआ जो जल है वो उन तक जाता है, तो उनका अभिषेक हो जाता है। लेकिन अगर आपके मंदिर में आपने विराजित कर रखे तो डेली उनको स्नान कराइए। वस्त्र पहनाना ना पहनाना आपकी चॉइस है, वो आप देखिए, वो मैं नहीं देखूंगी। ठीक है। और क्वेश्चन हाँ, और क्वेश्चन ये आते हैं कि कछुए की स्थापना जैसे आपने मंदिर में कर रखी, क्या हम भी कर सकते हैं? तो जी, मंदिर में ही नहीं, आप घर के किसी भी कोने में कछुए की स्थापना कर सकते हैं, जो कि विष्णु स्वरूप होता है। और मैंने मंदिर में भी, मैंने अपने ड्राइंग रूम में स्थापित कर रखा है, मैंने अपनी किचन में स्थापित कर रखा है। धीरे धीरे मैं अपने बेडरूम और मेरे डाइनिंग हॉल में भी उसको स्थापित कर दूंगी। समय के साथ साथ घर के हर कोने में कछुआ एक अलग ही जो कि एनर्जी लेकर के आता है, तो उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगी जब भी टाइम होगा, तो आप भी वैसे कर सकते हैं। तो देखो, किसी भी शुभ काम को करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब कई जगह मुझे बोलते हैं पंडित जी ऐसा कहते हैं, पंडित जी वैसा कहते हैं। तो देखो, सभी पंडित सही ज्ञान नहीं देंगे, सभी पंडित गलत भी ज्ञान नहीं देंगे। ठीक है। मैं किसी पंडित जी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत ज्ञान दे रहा है तो आप उसको एक कान से सुनिए, एक कान से अवॉइड कीजिए। अगर आपको ये लग रहा है, चाहे वो पंडित है चाहे वो नॉर्मली वो पर्सन है, अगर आपको सही राय दे रहा है बिल्कुल आप मानिए, क्योंकि क्या पता वो आपको सही राय दे रहा है वो आपके किस काम आ जाए। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है बार बार कि अगर आपके पास एक प्रभु जी है तो दूसरों को घर से निकाल दे, या कुछ उनमें दिक्कत हो गई तो घर से निकाल दे, तो वहाँ वो पंडित जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्योंकि हम अपने घर के बंदे को बाहर नहीं फेंक देते हैं, बाहर नहीं निकाल देते हैं, तो आप उनका उपचार कराते हैं, तो आप वैसे ही अपने लाला या किसी विग्रह का उपचार कराइए। किसी कारणवश उपचार नहीं हो पाता है, भाई आप हर तरह से हार थक गए, तो फिर मामला आता है विसर्जन का। वैसे तो मैं कहूंगी ऐसा कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते, हर चीज पॉसिबल है। अगर आप चाह रखते हैं तो जहाँ चाह है वहाँ राह, हिम्मत ना हारिए और अपनी चीज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, सेवा करते जाइए। और कई लोगों को मैंने देखा है इतनी ठंडी में भी अपने लाला को जो है स्वेटर नहीं पहना रहे। चलो खुद नहीं पहन रहे, भाड़ में जाओ, आपका मन है,
आपकी बॉडी आप क्या करते हैं, लेकिन लाला एक बच्चे हैं, आपको उनको पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाला की सेवा होती है 11 वर्ष के बच्चे तक के लिए, ठीक है। तो जैसे कि 11 वर्ष का बच्चा होता है वैसे ही लाला की सेवा होती है, क्योंकि हमें वृंदावन में भी यही बताया गया है कि जो लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो बाल रूप में की जाती है, और जिन्होंने पुष्टि मार्ग की सेवा ली हुई है वो तो बहुत ही छोटे लाला हो गए। तो अगर आप किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए वैसे भी सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी एक बालक हैं, आपने देखा है वो बालक हैं, तो बालक की तरह उनकी सेवा कीजिए। उनको ठंड भी लगती है, उनको टाइम टाइम पे भूख भी लगती है, तो कृपया करके उन्हें स्वेटर पहना दीजिए। मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगता है तो मैं बार बार कहती हूँ मेरी हर बात को जो भी आपको बुरी लग रही है एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, दिल पर घर करके बैठा देने की उस बात को कोई नीड नहीं है, ठीक है। मुझे जो सही लगता है मैं आप तक पहुंचाती हूँ, अगर आपको नहीं सही लगता तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और कोई वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप स्वेटर जरूर पहनाइए। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये दिसंबर जनवरी में ठंड ना पड़ रही है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इन दिनों ठंड पड़ती है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी पड़ती है, एटलीस्ट बच्चों के लिए तो ठंड है ही। तो आप चाहे पंखे चलाते हैं, आप चाहे बिल्कुल स्ट्रैप वाले ड्रेसेस पहन रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन गोपाल जी एक बच्चे हैं तो बच्चे के जैसे उनको ट्रीट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे बहुत बुरा लगता है देख करके जब आप लोग उनको स्वेटर नहीं पहनाते हैं। अगर आपको बुनना नहीं आता आप बाहर से बुनवाइए, आप परचेज कर लीजिए। मैं नहीं कहती आप 10 ड्रेसेस लेके आइए, आप कोई 2-3 ड्रेसेस ले आइए, कितना महंगा पड़ जाएगा आपको। कोई ज्यादा फैशनेबल मत लेके आइए, सिंपल ले आइए, आप उनको पहनाइए, ठीक है। और जो ये कहते हैं कि सुबह शाम की ठंडी है, तो देखो सुबह शाम की ठंडी दिन में भी ठंडी है, और जरा सी ठंड हमको भी पकड़ जाती है, तो एक बच्चे हैं। अगर हम बच्चा मान करके सेवा कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको हर चीज होती है, ठंड भी लगती है, सर्दी भी होती है, जुकाम भी होता है, गर्मी भी लगती है ना, बरसात भी लगती है ना, नजर भी लगती है। तो वो बात अलग है कि आप किसी की बात नहीं मानना चाहते, आप अपनी धुन में सवार हैं तो कीजिए जो भी करना है। बाकी भगवान देख रहा हम कौन होते हैं, जब आप भगवान को ही नहीं समझ रहे कुछ तो हम तो फिर भी इंसान है ना। तो आप अपने वो लेकर के आइए। फिर बार बार सभी ज्वेलरी वगैरह के लिए पूछते हैं ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, वो ज्वेलरी कहाँ से खरीदी। मैं बार बार कह चुकी हूँ, इस वीडियो में दोबारा कह रही हूँ। हालांकि मुझे इस चीज का जवाब देने का कोई शौक नहीं है कि मैं ज्वेलरी कहाँ से लेती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं है जहाँ से मैं लेती हूँ, कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी नहीं है जो मैं लेती हूँ। मैं कोई भी ज्वेलरी लेकर के कई बार बना देती हूँ, कई बार ले आती हूँ, आप सभी को पता है, तभी आप सबको इतने अलग कलेक्शन दिखते हैं ज्वेलरी के। ज्वेलरी कलेक्शन का वीडियो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा कोशिश करूंगी लेकर के आऊँ। ड्रेस कलेक्शन का वीडियो जब भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी लेकर के आऊँ। और बाकी फिर भी कोई जवाब रह गया हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बता डिस्क्रिप्शन कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में तो मैं अपने डिटेल्स डालती हूँ इंस्टाग्राम के, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। और आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतना सारे वीडियो कंटिन्यू बना के मेरा भी दिमाग चल जाता है कई बार, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं अगर आपको और भी कोई जवाब हो। मैं बहुत खास जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी जरूरत है जवाब देने की मैं वही लेकर के आती हूँ। बार बार मुझे और कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। और हाँ, ये सूतक पातक सेवा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। अब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं डीएम में, सेवा बताइए सेवा बताइए सेवा बताइए। तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे को पूरे सेवा के प्रवचन डेली देने लगी तो भाई मुझे तो और कोई काम रह ही नहीं जाएगा। तो आप प्लीज जाकर के मेरे या किसी और के वीडियो उठा करके इंस्टाग्राम पर देख लीजिए। अगर आपको समझ आता है सेवा सही बता रहे हैं तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, या मेरे भी वीडियोस उठाकर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी औरों की मत देखो, मेरे ही सही है। तो क्या पता औरों का वीडियो किसी का मेरे से भी ज्यादा सही हो। भाई मैं अपने विचार अपने वीडियो में लेकर के आती हूँ और लोग अपने विचार रखते हैं, ठीक है। मैं आपको जो समझ आए वो सुनिए और फॉलो कीजिए। तब तक के लिए मैं शिवानी इजाजत लेती हूँ। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री अरदास। What I like, sipping with